हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक वीके उपाध्याय क्लासेस से। आइए आज हम लोग मैथ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, आइए देखते हैं। जैसे कोई इक्वेशन लिखा गया है, कोई दो इक्वेशन इस तरह से लिखे गए हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। जनरल सी बात है कि ऐसे इक्वेशन आपके सामने बहुत बार आए होंगे। इन्हीं को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए ये दो वेरिएबल है ना, x और y, और आपको मालूम है कि दो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए कम से कम दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए ये लोग साथ साथ आते हैं, दो इक्वेशन साथ साथ आता है। इसलिए इस चैप्टर का पूरा नाम होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। साइमल्टेनियस मतलब साथ साथ आने वाले। हाँ, इसको सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और x और y की कम से कम एक एक वैल्यू आ जा रहा है, तो हम बोलते हैं इन इक्वेशन को, जो बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, अगर x और y की कम से कम एक एक वैल्यू है तो उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, याद करिएगा, एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, अगर x और y को हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें और x और y की कोई वैल्यू ना आए, नो सोल्यूशन हुए x और y की, तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। ओके, ठीक है। अच्छा, अब इन इक्वेशनों को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, कितने तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कितने मेथड है सॉल्व करने के, तो देखिए इनको सॉल्व करने के चार मेथड, 1 2 3 4 मेथड। तो देखा जाए, ये जो पहला मेथड है इसको हम ग्राफिकल मेथड बोलते हैं, यानी ग्राफ बना करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तीसरा एलिमिनेशन मेथड है, और चौथा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम बारी बारी से एक एक मेथड पे डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, ओके। आइए देखा जाए, लिखा गया है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ये दो इक्वेशन दिए गए हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। कैसे, ग्राफिकली। सॉल्व करने का मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। इसको मैंने मान लिया ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और इसको मान लिया इक्वेशन सेकेंड। आइए देखिए कैसे हम करते हैं, उन स्टेपों को फॉलो करते हुए आपको चलना है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लेंगे, तो लिखा जाएगा कि ग्राफ फॉर इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखा हुआ, ग्राफ फॉर इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, इसके लिए ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले y की वैल्यू निकालनी होगी x के रिस्पेक्ट में। इसका क्या मतलब है, आइए देखा जाए। इसका मतलब ये है कि हम y को अपने लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और सारी चीजों को, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, y को छोड़ करके सबको उधर ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा ठीक है, देखा जाए, ये x यहाँ पे प्लस उधर भेज दीजिए तो ये माइनस x रहेगा, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू -1 माइनस x। एक काम करिए, माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो माइनस वाई इज इक्वल टू, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस एक्स। अब देखिए y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब कि जो y की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी x की वैल्यू पे। जैसे ही आप x की वैल्यू चेंज करेंगे y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहीं से हम y की वैल्यू निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो x की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, तो कोई भी ले लीजिए। x की वैल्यू आप -1 ले लीजिए। यहां लिखा जाएगा कि when x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, -1, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो लिखा जाएगा देन y इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 1 प्लस x की जगह क्या रख दिया जा, -1 रख दिया जा। तो ये क्या होने वाला, मैं ये डायरेक्ट सीधे आगे लिखते चला जा रहा हूं। तो ये देखिए +1 और ये -1 क्या हो जाएगा, 0, यानी कि x की वैल्यू -1 लेने पे y की वैल्यू 0 है।
अगर x की वैल्यू 1 ले लिया जाए या 0 ले लिया जाए, चलिए x की वैल्यू 0 लेते हैं तो लिखा जाएगा व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 लिया जाए तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0, y की वैल्यू क्या गई 1। देखिए y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं ना, जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है y की वैल्यू अपने आप चेंज हो जा रही है, इसीलिए y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अब y की वैल्यू कुछ और भी आप ले लीजिए, कम से कम सॉरी x की कोई वैल्यू और ले लीजिए, कम से कम 3 वैल्यू ले ली चाहिए, तब ग्राफ आपका क्लियर बनेगा। आइए x की वैल्यू क्या ले लिया जाए, 1 ले लिया जाए या 2 ले लिया जाए, जो मन करे आप, जैसी आपकी इच्छा। चलिए x की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो लिखा जाएगा, यहाँ दिख रहा है ना, हाँ चलिए लिखा जाएगा व्हेन x इज इक्वल टू 2, x की जगह 2 रख दिया जाए तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, यानी कि y की वैल्यू 3 आ गई। आइए इन सारी वैल्यू को एक टेबल में रख लेते हैं जिससे आपको क्लियर सब कुछ यहाँ दिखे और रखना चाहिए। ठीक है, ये टेबल हमने बनाया। ठीक है, क्या लिखेंगे, टेबल फॉर कौन से इक्वेशन के लिए, x माइनस 1 इज इक्वल टू -1 के लिए हमने टेबल बनाया। आइए देखते हैं इस टेबल में हम लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे y, तो देखा जाए जब x की वैल्यू हमने क्या लिया -1 तो y की वैल्यू क्या आई 0। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 ली गई है तो y की वैल्यू क्या आई है 1 आई है। x की वैल्यू 2 रखते हैं जब, तो y की वैल्यू क्या आती है 3। हाँ, यहाँ से क्लियर सब कुछ दिखने लगा। ये तो पहले इक्वेशन के लिए हो गया, सेम यही काम हम दूसरे इक्वेशन के लिए भी करेंगे। अब इसके लिए तो लिखा जाएगा ग्राफ फॉर इक्वेशन कौन सा इक्वेशन अब हम लेने जा रहे हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अच्छा चलिए यहाँ भी वही करना है कि y को छोड़ करके और सारी चीजों को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेना है, मतलब y को हमें डिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है। ठीक है, तो आइए अगर हम 3x को इधर भेजेंगे तो ये -3x हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2x बचेगा, यानी कि सॉरी 2y बचेगा, तो 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x। देखिए 2y बचा, ये प्लस 3x इधर चला गया। अब 2 को इधर भेज दीजिए, 2 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ जाकर के क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 3x डिवाइड बाई 2। अब यहां से हम x की वैल्यू को खुद से पुट करके y की वैल्यू को निकालेंगे। x की वैल्यू आपके ऊपर डिपेंड करेगी आप कितना रख रहे हैं, तो लिखा जाएगा व्हेन, कुछ भी रखिए, व्हेन x इज इक्वल टू 0 रख लिया जाए पहले, या माइनस में रख लीजिए, व्हेन x इज इक्वल टू, आपकी इच्छा, आप चाहे जो रख लीजिए। चलिए x इज इक्वल टू मान लिया हमने रख दिया -1, x इक्वल टू -1 रखा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू -1 डिवाइड बाई 2। तो क्या आने वाला है, तो y की वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे, तो 12 माइनस, ये देखिए -3 और -1 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2, यानी ये आ गया 15/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 7.5 आएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू 7.5 आ गई। अब x की वैल्यू आप 0 रख लीजिए, तो कहा जा रहा है व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो देखा जा देन y इज इक्वल टू क्या होने वाला है, यहाँ x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो 12 माइनस 3 इंटू 0 डिवाइड बाई 2। तो देखेंगे क्या हो जाएगा, 12 में से ये 3 इंटू 0 का मतलब 0 हो गया, 12 में से 0 को माइनस करेंगे 12 आएगा डिवाइड बाई 2, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। आप x की वैल्यू कुछ और रख लीजिए, आप चाहे तो x की वैल्यू 2 पुट कर लीजिए। अच्छा, जो यहाँ लेना है वही यहाँ लेना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो चाहें वो यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, वो तो बस मैं ऐसे ही वही लेते चला जा रहा हूँ, आपकी मर्जी। चलिए तो फिर से ले लेते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं। चलिए x इज इक्वल टू 3 ले लिया, ठीक है, x इक्वल टू 3 ले लिया। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब खुश है, हाँ अब सही है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 3, x की हम क्या लिखना 3, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइड बाई क्या है 2, तो लिख दिया इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9,
12 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 3/2 बच जाएगा और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1.5 आने वाला है। ठीक है, तो देख लीजिए ये चीज है, ये समझ में आया ना। 9 है, 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, डिवाइड बाय 2 तो 1.5। आइए x की 3 वैल्यू हमने ले लिया, एक यहाँ पे ये और ये। ठीक है, अब इसका हम टेबल बना लेते हैं, टेबल में रख लेते हैं जैसे वैल्यूज क्लियर दिखे। तो यहाँ पे अगर हम टेबल बनाएंगे तो देखिए यहाँ मैं टेबल बना रहा हूँ इसके लिए। चलिए टेबल बन गया, तो देखा जाए ये x हो गया और यहाँ पे ये y हो गया, ये x की वैल्यूज और y की वैल्यूज यहाँ हम पुट करेंगे। जब x की वैल्यू हमने -1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 7.5 आ रही है। जब x की वैल्यू हमने 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। x की वैल्यू जब हमने 3 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1.5 आ गई। ठीक है, अब इन दो टेबलों की हेल्प से हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ कहाँ बनाएंगे, चलिए इसको इरेज करके हम इन दोनों टेबलों को यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद ग्राफ यहाँ पे हम बनाएंगे। ठीक है, उसी ग्राफ से ही तो हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। इन दो टेबलों को यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं। कट पेस्ट करेंगे, कंप्यूटराइज्ड काम हो रहा है क्या, अरे नहीं, बस बातों से समझते रहिए। इसको यहाँ ला रहे हैं, तो चलिए ये क्या है, टेबल फॉर x माइनस वाई इक्वल टू -1। चलिए वो वाला टेबल यहाँ लाइए, ये वाला टेबल यहाँ बन गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने x लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया। x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3। अब ये वाला यहाँ, अच्छा ये टेबल किस इक्वेशन के लिए था, वो इस इक्वेशन के लिए था। तो देखा जा टेबल फॉर 3x + 2y = 12। चलिए उसके लिए हम लोग टेबल यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, ये वाला टेबल रहा, ये वाला टेबल यहाँ पे छापना है हम लोगों को। अच्छा छापना है, कट पेस्ट खत्म कहानी, अब भोजपुरी पे आ गए। अरे नहीं यार, तो ये हो गया x की वैल्यू क्या होगी, -1 और y की वैल्यू क्या हो गई, 7.5। ठीक है, फिर ये x की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 6। जब x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 1.5। ठीक है, इधर वाला पार्ट हटा देते हैं, बहुत ही भद्दा लग रहा था। ठीक है, ये हो गया। अब आइए हम ग्राफ यहाँ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा आइए देखा जाए। ठीक है, ये सारे काम आपको करने हैं जब भी ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये सब करना है। फिर ऐसे टेबल बना करके आपको ग्राफ बनाना है। अच्छा करके फिर इरेज भी हमको करना है, आपको नहीं करना, मेरे पास जगह नहीं था, आपके पास पेज है ना, आप इरेज कर देंगे तो नंबर भी इरेज हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, सब तो दिमाग है ही इतना हमारे पास। चलिए ठीक है, हमने बनाया, ग्राफ बनाने के लिए मैंने बनाया ये x एक्सिस बना दिया और ये क्या हो गया, ये y एक्सिस बना दिया। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो तो ओरिजिन है। ठीक है, ये O है, ओरिजिन के राइट में सारी पॉजिटिव वैल्यू 1 लिया, ये 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ये 4 5 6 7 8 9। चलिए इधर हम सारी निगेटिव वैल्यूज लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। जरूरत पड़ेगी तो आगे बढ़ा लिया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, ओरिजिन के ऊपर सारी पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो 10 तक कर लेते हैं, 10। यहाँ पे देखा जाए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, चलो -10 कर लिया। अब आइए एक एक टेबल को उठाते हैं। x की वैल्यू -1, x वैल्यू मतलब ये x एक्सिस पे और ये है y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस पे -1 कहाँ है, ये रहा, तो y = 0
y इज इक्वल टू 0 का मतलब y पे चलना ही नहीं है, ऊपर नीचे जाना ही नहीं है, यानी ये हमारा पॉइंट जो है वो यही मिलेगा। तो ये पॉइंट का नाम मैंने ए रख दिया। ठीक है, इसके लिए हमें पॉइंट मिल चुका। अब आइए इसको ऑर्डिनेट के लिए देखते हैं। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 का मतलब x पे नहीं चलना, इधर नहीं बढ़ना, इधर नहीं बढ़ना, सीधे y पे चलना है। कितना y पे चलना है? 1 चलना है। ओहो, तो ये दूसरा पॉइंट y पे मिल गया। हाँ, ये दूसरा पॉइंट y पे मिल गया b। बहुत आसान है। अगर x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 3। हाँ, अब x और y दोनों पे मूव करना ओरिजिन से चलिए, x पे 2 और y पे 3। तो ये दोनों पॉइंट अगर हम मिलाना चाहें इन दोनों को, तो ये कहां एक दूसरे से मिलेंगे? यानी कि x पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए y के पैरेलल, और दूसरा हमने y पे ड्रॉ किया x के पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन। ये एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे C पॉइंट मिल गया, यानी कि ये टेबल खत्म। अब इन पॉइंटों को हम आपस में एक फ्री हैंड स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते। चलिए चलिए चलिए, इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिया। चलिए, एक सीधी लाइन इस तरह से मिलनी चाहिए, एक सीधी लाइन, मेरी तरह थोड़ी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। आप लोग पास स्केल होगा तो आप लोग अच्छा बनाएंगे। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है ना। तो इसीलिए देखिए, एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, इसीलिए इस इक्वेशन का नाम होता है लीनियर इक्वेशन, यानी कि एक लाइन हमें मिलती है, स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलेगी। तो ये किस ग्राफ के लिए लाइन मिली है? x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 के लिए ये ग्राफ मिला है। ठीक है, और दूसरा वाला देखा जाए। अब देखते हैं, इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं, इसके लिए ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू 7.5। तो x इज इक्वल टू -1 ये रहा, तो y इज इक्वल टू 7.5। ओहो, 7.5 का मतलब 7 और 8 के बीच में यहाँ पे कहीं मिलेगा। यहाँ बीच में इसके यहाँ से लाइन को बढ़ाइए ऐसे x एक्सिस के पैरेलल, और x इज इक्वल टू क्या है? -1, और यहाँ से हम -1 से एक सीधी लाइन ऐसे बढ़ाते हैं। ये देखा जाए एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे। तो यानी ये पॉइंट हमें यहाँ मिल गया, इसका कुछ भी नाम दे दिया, यम नाम दे दिया। ठीक है, तो दूसरा x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 6। अच्छा, x 0 मतलब x एक्सिस पे नहीं चलना, सिर्फ y पे चलना है। कितना चलना है? 6 + 6। तो कहाँ मिला ये पॉइंट? यहाँ मिला, यानी इस पॉइंट का नाम हमने n दे दिया। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 3 है, यानी x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 1.5। 1.5 का मतलब 1 और 2 के बीच में। तो चलिए, 1 और 2 के बीच से ये लाइन निकाला, और x इज इक्वल टू 3। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करने वाले? यहाँ पे, m n, और ये क्या हो गया? O पॉइंट हो गया, इसको O मैंने ले लिया। m n O पॉइंट को आपस में मिला दीजिए, ऐसे इनको आपस में इस तरह से मिला दीजिए। तो एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये देखिए, ऐसे मैंने मिला दिया, इस तरह से मिला दिया। ठीक है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट C पॉइंट पे कर रही है, दोनों लाइन एक दूसरे को C पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अच्छा, तो यहीं से x और y की वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी। हाँ, यहीं से डिटरमाइन की जाएगी। अच्छा, ये जो लाइन बनी हुई है सीधी लाइन हुई, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। ठीक है, ये किस इक्वेशन के लिए है? ये बना है 3x + 2y + 2y इज इक्वल टू क्या है? इज इक्वल टू 12 के लिए बना है। यहाँ पे देखिए, इस C पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब C x एक्सिस पे किसके सामने है? 2 के सामने, यानी x की वैल्यू 2। ये C पॉइंट y एक्सिस पे किसके सामने है? 3 के सामने है, यानी y की वैल्यू 3। तो लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा कि बोथ लाइन्स intersect each other at C। तो लिखा जाएगा फॉर पॉइंट C क्या हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू 3। तो इसका मतलब जब हम इन इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफिकल मेथड से x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। बड़ा आसान होता है, बस प्रोसेस थोड़ा लेंदी है। ठीक है, आसान बहुत है। जब आप इस पे अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथ बहुत जल्दी चलेंगे। ठीक है, आइए हम एक क्वेश्चन और इस पे कराते हैं। देखा जाए,
ये क्वेश्चन है, क्या लिखा गया है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। क्या इक्वेशन दिया गया है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। अब इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। और कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। सेम पिछले जैसा ही है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे इस पे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। लिखा जाएगा ग्राफ किस इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाने जा रहे हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। इसके लिए ग्राफ क्या करना होगा, सिर्फ y को छोड़ करके सारी वैल्यू को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना होगा। तो चलिए पहले 2x को उधर भेजेंगे, प्लस 2x इधर जाकर के माइनस 2x हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2x, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई इधर जाकर के डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। आप चाहें तो इसका नाम रख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आपकी इच्छा, लिख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, अच्छा रहता है। अब x की वैल्यू को आप पुट करिए, y की वैल्यू निकालिए इसके आधार पे। ठीक है, y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया इस इक्वेशन के हिसाब से। तो लिखा जाएगा व्हेन, कुछ भी पुट करिए। चलिए x की वैल्यू को क्या रख लिया जाए, 1 रख लिया जाए। तो देखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू -1 रखिए, x इज इक्वल टू -1, व्हेन x इज इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा, तो देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 इंटू -1 हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या है, 3। तो y इज इक्वल टू 4, ये -2 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा, +2 डिवाइड बाई 3। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 3, यानी कि y की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा देखिए, हमने x की वैल्यू ऐसी ली जिससे y की वैल्यू डेसिमल में नहीं आई, होल में आई। अगर यही वैल्यू डेसिमल में आ जाती, ऐसे 2.333 करके आ जाती, 2.567, तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना बड़ा टफ हो जाता और आपका आंसर जो x और y की वैल्यू आती वो थोड़ा एग्जैक्ट नहीं आ पाता, है ना। तो कोशिश ये करना चाहिए, थोड़ा सा आप प्रूडेंट बनिए कि x की वैल्यू ऐसी ही लीजिएगा जिससे y की वैल्यू होल नंबर में आने लगे। अच्छा, ये भी सोचना है, हाँ मैथ का स्टूडेंट तो इतना सोचेगा ही। ठीक है, तो ठीक है, x की वैल्यू -1 लिया तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू को और क्या लिया जा, आइए देखते हैं। यहाँ पे लिख दे तो कहा जा रहा है व्हेन x इज इक्वल टू, अब बताइए x की यहाँ कौन सी वैल्यू ले जिससे y की वैल्यू जो है होल नंबर में आने लगे। तो क्या कर दिया जा, यहाँ पे x की वैल्यू हम ले लेते हैं, क्या लिया जा, 3 ले लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड कितना आ जाएगा, 6 -3 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू -3 ले लिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो भी तो नहीं होगा, 4 ले लिया जाए। चलिए -4 ले लेते हैं तो होल नंबर में आ जाएगा। x इज इक्वल टू -4, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई -4 डिवाइड बाई 3। अच्छा, इतना सोचना पड़ेगा, हाँ सोचना पड़ेगा। ठीक है, और कोई वैल्यू ले रहे हैं तो वो डेसिमल में आने लगेगा। तो चलिए यहाँ देखिए, ये 4 यहाँ पर -2 का मल्टीप्लाई -4 के साथ करेंगे तो +8 बन जाएगा डिवाइड बाई 3। 4 और 8 ऐड करेंगे तो 12 डिवाइड बाई 3, तो क्या आ गया 4। ओहो, थैंक्स गॉड, y की वैल्यू होल नंबर में आ गई। इसको तो हम अपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर ही लेंगे। ठीक है, अब दोबारा क्या, अभी तो 2 वैल्यू हुई है, 1 वैल्यू और 2 वैल्यू। क्या 2 वैल्यू से काम नहीं चलेगा, चल जाएगा। अब 2 वैल्यू से भी ग्राफ बना सकते हैं, 1 से भी बना सकते हैं, नहीं 1 से नहीं बनेगा, कम से कम 2 वैल्यू तो लेना ही पड़ेगा। आप कोशिश करिएगा 3 वैल्यू लीजिए, ग्राफ क्लियर बनेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब लिखा जाए व्हेन
एक और वैल्यू इसके लिए ले लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू, यहाँ x की वैल्यू और क्या ले लेते हैं, चलिए देखा जा। तो यहाँ पे y की x की वैल्यू जो है हम 5 ले लें, तो चलिए अगर हम x इज इक्वल टू 5 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 5 पुट करिए तो देखिए तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आने वाला है, यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 10 डिवाइड बाई 3। देखिए 4 में से 10 को माइनस करेंगे तो -6 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा -2। देखिए 2 जो है ये माइनस तो साइन ठीक है, लेकिन ये जो 2 है एक होल नंबर जैसा आ रहा है ना। हाँ हाँ सर ये तो -2 होल नंबर नहीं होता। अरे मैं वो नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो मैग्नीट्यूड आ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, वो 2 ठीक है, यानी -2.7892 नहीं आया, -2 है ना, वही उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, चलिए हो गया। अब टेबल बना लिया जा, टेबल फॉर, हाँ किसके लिए टेबल बनाया है आइए देखते हैं, देखा जाए टेबल। अब इस इक्वेशन के लिए हम लोग टेबल बनाएंगे। अब देखा जाए हम लोग इसके लिए टेबल बना लें इस इक्वेशन के लिए, तो देखते हैं टेबल, टेबल फॉर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। आइए इसका हम लोग यहाँ टेबल बना लेते हैं। टेबल करने का मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यूज यहाँ बिखरी हुई हैं उनको यहाँ समराइज्ड कर दिया जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। x की वैल्यू जब हमने -1 लिया, x की वैल्यू -1 लिया तो y की वैल्यू क्या आई थी, 2 आई थी। फिर जब x की वैल्यू हमने -4 लिया था, देखिए x की वैल्यू -4 लिया था तो y की वैल्यू क्या आई थी, 4 आई थी। जब x की वैल्यू हमने 5 लिया था तो y की वैल्यू क्या आ गई थी, -2, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन के लिए देखते हैं, देखा जाए नाउ ग्राफ फॉर इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं, वही कहानी यहाँ भी है, y को छोड़ करके सबको उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो बचेगा यहाँ पे -y, ये +3x इधर जाएगा तो -3x रहेगा इज इक्वल टू -5 -3x, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए या माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लीजिए। देखिए -y को माइनस कॉमन लीजिए तो ऐसे माइनस कॉमन लेंगे तो 5 + 3x बन जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू आ गया 5 + 3x। हाँ ठीक है। अब इसको हमने मान लिया, इसका नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड। इसमें x की वैल्यू को पुट करिए और y की वैल्यू अपने आप निकलेगी, है ना। तो लिखा जाएगा पुटिंग x इज इक्वल टू कुछ भी रख लीजिए 0, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो लिखा जाएगा देन y इज इक्वल टू 5 + 3 मल्टीप्लाई बाई 0। तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 0 का मतलब 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 5, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू अगर हम -1 पुट कर लेते हैं तो पुटिंग x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 + 3 मल्टीप्लाई बाई -1। एक्चुअली इसके नीचे अपान में कुछ है नहीं तो सोचना ही नहीं है, जो मन करे वो पुट करिए। हाँ ऐसा ही सब कुछ होता तो कितना मजा आता, नहीं संघर्ष ही जीवन है, बिना संघर्ष के मैथ कहाँ, ठीक है। हाँ हाँ ये भी तो आप बहुत बढ़िया बताए। तो यहाँ पे देखिए 5, ये +3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो -3, तो क्या आ गया वैल्यू 2 आ गया, y की वैल्यू 2 आ गई। फिर x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लीजिए। चलिए तो देखते हैं व्हेन, यहाँ पे व्हेन x इज इक्वल टू क्या पुट करना चाहेंगे आप, x इज इक्वल टू -1 पुट कर लीजिए, -1 हो चुका, -2 पुट कर लीजिए, x इज इक्वल टू -2 पुट करिए तो y इज इक्वल टू क्या आने वाला है, तो मैं यहीं पे कामा लगा करके लिख दे रहा हूं क्योंकि नीचे बहुत जाएगा तो शायद आपको ना दिखे।
तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -2। तो ये देखिए +3 और -2 का मल्टीप्लाई होगा तो -6 आएगा। तो 5 में से -6 जाएगा तो कितना आएगा -1। हाँ, y की वैल्यू -1 आ गई। अब यहीं पे मैं टेबल बना दे रहा हूं। ये यहाँ पे मैं टेबल बना, ये -1 आया है। चलिए यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं। चलिए इतने इतने छोटे में टेबल बन जाएगा। हाँ बन जाएगा, वो तो आपके हाथ में है ना। यहाँ तो मैं दिखा रहा हूँ, ये टेबल बना लीजिए। तो यहाँ पे मैंने x लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया। तो x की वैल्यू हमने पहले क्या लिया था, ये 0। तो y की वैल्यू क्या आई है 5। फिर x की वैल्यू -1 लिया गया है, x की वैल्यू -1 लिया गया तो y की वैल्यू क्या आई थी 2। फिर x की वैल्यू -2 लिया गया है तो y की वैल्यू क्या आ गई है -1 आई है। ठीक है, अब इन दोनों टेबलों को यहाँ से उठा करके यहाँ लिख लेते हैं, फिर वहां हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, आपके पास पर्याप्त स्पेस होगा क्योंकि आपके पास कॉपी होगी, तो आप ऐसे एक सीक्वेंस में लिखते हुए जाएंगे और अपने ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, और ये वाला वर्क जो है आप कहाँ करेंगे, ग्राफ के दूसरी तरफ जो लाइन वाला पेज होता है उस पे करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको हटाते हैं, ये दोनों टेबल यहाँ ला करके एडजस्ट करेंगे। ठीक है, देखा जा, ये टेबल यहाँ लाते हैं। ये टेबल किसके लिए है, इसके लिए है। तो देखते हैं क्या लिखा गया, टेबल फॉर इक्वेशन 2x + 3y = 4। चलिए ये टेबल मैंने यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे ये x हो गया और ये क्या हो गया y, ये x है और ये y। यहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू -1 ली गई तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -4 ली गई तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू -2। ठीक है, अब ये वाला टेबल यहाँ, ये टेबल किस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए है। तो देखा जा, टेबल फॉर इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, 3x - y = -5। आइए इसके लिए जो टेबल बना है वो यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो चलिए देखा जा, ये x हो जाएगा, यहाँ पे y हो गया, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, x 0 तो y 5। फिर से देख लिया जा, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 2। अब x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू क्या है -1। अब इन दोनों टेबलों की हेल्प से हम यहाँ पे ग्राफ बनाने वाले हैं। आइए ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ से हम x और y की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए यहाँ पे हमने ये बना दिया y एक्सिस और यहाँ पे ये हो गया हमारा x एक्सिस। ये एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करते, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने +1 लिया वैल्यू x एक्सिस पे, इधर पॉजिटिव वैल्यू, ये y एक्सिस ऊपर जाता है। तो ये 1 हो गया, यहाँ पे 2, ये 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे देख लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, इधर देख लेते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 हो गया, यहाँ पे 5, ये 6 लिया गया, यहाँ पे ये 7 हो गया। ठीक है, ऐसे वैल्यूज लिख दिया गया। यहाँ पे देखते हैं ये -1, ये -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। अच्छा, कुछ बच्चों को ये लिखने भी नहीं आता है, कहाँ लिखा जाए। देखेंगे आप अपने ग्राफ पेपर पे कुछ डार्क लाइनें बनी हुई हैं जिनको मेन लाइनें बोलते हैं, और कुछ पतली पतली जो होती है लाइट लाइनें होती हैं उनको सब्सिडरी लाइनें बोलते हैं। तो ये जो नंबरिंग हम करते हैं वो डार्क लाइन और डार्क लाइन एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करती है वहां पे पॉइंट लगा करके लिखते हैं। ये नहीं कि बीच में कहीं भी लिख दीजिए, बीच में कहीं लिखेंगे तो वहीं पे उलझे रहेंगे और आपका ग्राफ बनेगा नहीं सही। ठीक है, और ये जो एक्सिस बनाइए आप कोशिश करिए कि वाई एक्सिस भी उस डार्क लाइन को ओवरलैप करे, यानी डार्क लाइन पे बने, और एक्स एक्सिस भी इधर वाली डार्क लाइन पे बने। ठीक है, हाँ अब आइए यहां से हम बनाना शुरू करते हैं। एक्स की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 2,
x माइनस वन वाई टू पॉजिटिव है, तो ये देखा जाए ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करने वाले हैं, यहाँ इंटरसेक्ट किए, तो यहाँ हमें पॉइंट मिला ए। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए x की वैल्यू -4 तो y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू -4 तो y की वैल्यू, x की वैल्यू -4 तो y की वैल्यू 4, यानी ये चीज रहा। चलिए x की वैल्यू -4 ऊपर चलते हैं, तो y की वैल्यू 4 पॉजिटिव, ये यहाँ है, यहाँ पे मैंने इस पॉइंट का नाम b लिख दिया। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 5 तो y इज इक्वल टू -2, ये एक दूसरे को यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट करने वाले हैं, देखिए ये दोनों यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हमने C लिख दिया। ए बी सी लाइन को हम ऐसे मिला देते हैं, चलिए ए बी सी लाइन को हम इस तरह से मिला दिए। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, आप लोग बनाइएगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसे कर्व नहीं बनेगा, सीधी लाइन बनेगा, स्केल से आप बनाएंगे सीधी बन जाएगी लाइन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बना है वो किस, ये लाइन बनी है यानी ग्राफ बना किस इक्वेशन के लिए, इसके लिए है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 के लिए है। आइए अब इसको देखते हैं, इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, x इज इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस पे नहीं चलना है, तो y इज इक्वल टू 5 तो y की वैल्यू 5 पॉजिटिव, यहाँ पे मैंने इसका नाम कुछ am रख दिया। जब x इज इक्वल टू -1 तो y इज इक्वल टू 2, तो चलिए x इज इक्वल टू -1 तो y इज इक्वल टू 2, सेम यहीं पे पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, इसके लिए फिर कहा जा रहा है x इज इक्वल टू -2 तो y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2 तो y इज इक्वल टू -1, तो यानी ये दोनों एक दूसरे से कहाँ मिलने वाले हैं, यहाँ पे ये पॉइंट मिला, इसका कुछ भी नाम रख दिया, ये m हो गया, एक तो पॉइंट आपको यही a पे ही मिल गया और दूसरा m। अब इनको आपस में इस तरह से मीट करा दीजिए, चलिए इनको हम मीट कराते हैं, ए इस तरह से, अच्छा कुछ ज्यादा ही टेढ़ा हो जा रहा है, ऐसे सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, ये सीधी लाइन बन गई। ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो ये ग्राफ जो है किस इक्वेशन के लिए है, ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -5 के लिए। ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए पॉइंट x की किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, -1, और ये ए पॉइंट y के किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को, यानी कि a 2 के y एक्सिस पे 2 के सामने और x एक्सिस पे -1 के सामने, तो लिखा जाएगा बोथ लाइंस intersect each other at A। ठीक है, तो for which x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 2। हाँ, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2 आने वाली है। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं।